हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। मुझे पता है मैं बहुत लेट हूं, आपके एग्जाम आपके सर पर है, बट मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं करा पाऊंगा, बट बिजनेस की गारंटी लेता हूँ 90+ पक्के सब कुछ कराऊंगा, ए टू जेड हर चीज कराऊंगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि भैया मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। तो भैया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो। राइट। क्यों करते हो? अपने गोल को अचीव करने के लिए। सिंपल। आपकी लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आपका टारगेट 90+ स्कोर करना। उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप मैनेजमेंट कर रहे हो। अपने सभी सब्जेक्ट्स का मैनेजमेंट, अपने टाइम का मैनेजमेंट। समझे? तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट करना होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास, हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ना इसको आप छू सकते हो ना ही देख सकते हो, केवल फील कर सकते हो। अगला आता है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ये जान होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का रीजन है ये। राइट। क्या है रीजन? गोल है। एग्जांपल समझो, एक रिटेल स्टोर है, उसका गोल क्या है? उसको अपनी सेल इंक्रीज करनी है। उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो करेगा क्या? मैनेजमेंट। क्लियर। तो मैनेजमेंट है क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब समझते हो? हर जगह मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह पर मैनेजमेंट है। बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला आया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर 3 डायमेंशन है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आपको तीनों डायमेंशन को संभालना होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगला है हमारे पास, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार किया और खत्म, नहीं। मैनेजमेंट जो है वो चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं क्या? इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। चलिए अगला आया मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट करना ही क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसके अपने अपने गोल है, उनके सभी के गोल को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है हमें। किसके गोल से? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। वो कैसे होगा? मैनेजमेंट से। ठीक है। मैनेजमेंट से डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है डायनेमिक फंक्शन है, समझो इसको। देखिए बिजनेस जो है वो कहां वर्क करता है? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट कैसा है? अनसर्टेन और डायनेमिक। उस डायनेमिक इन्वायरमेंट से कोप अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी डायनेमिक होना पड़ेगा, हमें भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो चेंजेस एनवायरमेंट में हो रहे हैं वो चेंजेस कैसे अडॉप्ट होंगे? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गए। अगला टॉपिक आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में पहला आता है सर्वाइवल। देखिए कोई भी बिजनेस जो है सबसे पहले चाहता है कि वो सर्वाइव कर जाए। राइट। सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है? वो इतना कमा ले कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए, तो अभी सर्वाइव करेगा, अदरवाइज बिजनेस बंद करना पड़ेगा। चलिए एक बार सर्वाइवल के बाद वो देखता है कि भैया प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि प्रॉफिट ही तो जान है किसी भी बिजनेस की। ये डायरेक्ट इंसेंटिव होता है किसी भी बिजनेस के कंटिन्यू रहने का। सॉरी। इसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्या आता है बेटा? कि भैया अब आपने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? कि आपको ग्रो करना है। अब ग्रोथ जो है वो किसी भी टर्म में होती है, साइज के टर्म में आपको अपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना है, इंप्लॉइज बढ़ाना है, वट एवर इट इज। क्लियर? बस बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, दैट्स इट। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है बेटा? देखिए इन्वायरमेंट से ही हम सब कुछ लेते हैं, मतलब सोसाइटी से सब कुछ लेते हैं, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ, उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला आता है जो सोशल नीड्स है वो फुलफिल करना। सोशल नीड्स कौन कौन सी है? जैसे सोसाइटी चाहती है कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो क्या हो? इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। राइट। अच्छा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट को सर्व करे, पहली चीज तो ये है। दूसरा, सोसाइटी हम चाहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें।
जो वीकर सेक्शन उनको एम्प्लॉयमेंट दे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। अगला आता है सोशल सर्विस करे। वो थोड़ा बहुत तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग क्या करें, स्कूल खोल दें, हेल्थ केयर सेंटर्स खोल दें, राइट। चलिए अगला आता है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये कौन से पर्सनल्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है एम्प्लॉयज की, कलीग्स की, जो आपके साथ बिजनेस में काम कर रहे हैं, राइट। उनका भी तो कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि भैया उनको लोग पहचाने, जाने, उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको फेम मिले, नाम मिले, राइट। वो मार्केट में एक्सपेंशन कर सके, मतलब उनके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुली रहे, राइट। उनकी स्किल में हर चीज में डेवलपमेंट हो, दैट्स इट। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो आपको पर्सनल्स के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तो क्या क्या आता है उसके अंदर, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। देखिए जो ग्रुप के गोल है उनको अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। तो जो मैनेजमेंट है वो इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है किसको, ग्रुप के गोल को, किसकी तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, कि भैया उनके गोल तो फुलफिल हो जाए, साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी फुलफिल होने चाहिए। ये काम कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर। अगला आता है हमारे पास, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है भैया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, काम को सही टाइम से करवाता है, काम को कम से कम कॉस्टिंग में करने में मदद करता है। चलिए अगला आता है मैनेजमेंट जो है इंटीग्रेट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। समझो इस बात को। देखिए मैंने आपको समझाया था कि इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है, उससे कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अगला आता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को हेल्प कर रहा है कैसे, स्कूल खोल के, अच्छे प्रोडक्ट सर्व करके, पीछे पढ़ा हमने। चलिए अगला आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल्स के गोल को अचीव करने में कौन मदद कर रहा है, मैनेजमेंट। कैसे मदद कर रहा है, उनको मोटिवेट करके, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करके, क्लियर। चलिए तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में तो उसमें हमें पढ़ना है मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए आर्ट क्या होता है, आर्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब समझते हो, कुछ भी आर्ट सीखने से पहले आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो है क्या। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है आपके आर्ट को। आप एक पेंटर हो तो आप खुद उसे अप्लाई करोगे, राइट। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी क्या होता है, आपको खुद ही अप्लाई करना है, राइट। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है कि बेस्ड होता है किस पे, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। आप अपने आर्ट में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आगे बढ़ोगे, जितने आप क्रिएटिव होंगे उतने आपका प्रोस्पेरस होते जाओगे आप आने वाले टाइम में, राइट। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी है, एक मैनेजर जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना क्रिएटिव होगा अपने एक्शंस को लेके, अपने मैनेजमेंट को लेके, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अच्छा है, क्लियर। उसके लिए भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट, क्लियर। अगला आता है मैनेजमेंट एज साइंस। देखिए साइंस के कौन कौन से फीचर है, तो पहला फीचर आता है सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट की तरह इसमें भी सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे, एक्सपेरिमेंट पे। देखिए साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स है वो बेस्ड है किस पे, एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बेस पे प्रिंसिपल बनाए गए। मैनेजमेंट में भी सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से ही बनाए गए हैं, बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, साइंस की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो इसलिए मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन एग्जैक्ट साइंस, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। फिर वही बात, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह पे वैलिड है। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन पे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिमिलरली एज आर्ट साइंस, इसमें भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। दूसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। आपको पता है हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होती है जो उनको सर्टिफाई करती है। जैसे एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल काउंसिल से सर्टिफाइड होते हैं, बार काउंसिल सर्टिफाइड होते हैं हमारे लॉयर, हमारे सीए आईसीएआई उसकी एसोसिएशन कौन सी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट।
बट ऐसी मैनेजमेंट में कोई एसोसिएशन नहीं है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सभी प्रोफेशनल से कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जैसे लॉयर को ब्लैक कोट पहनना पड़ता है, देखा है आपने, बट मैनेजमेंट में ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, आप एक प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो आप ऐसे ही नहीं बन सकते कि जब मर्जी उठे और बन गए प्रोफेशनल, नहीं, आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनसे रजिस्टर होना पड़ेगा उनके पास, राइट। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, सर्विस मोटिव होता है, ठीक है, जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसको सर्विस मोटिव है, राइट, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अभी ऑन द पाथ ऑफ बीइंग प्रोफेशनल है, बट अभी एक प्रोफेशन नहीं बन चुका है, ठीक है, क्लियर। आने वाले टाइम में बन सकता है पर अभी नहीं बना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, राइट। उसमें उस प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। वो है हमारे पास पहला फंक्शन है प्लानिंग। देखिए प्लानिंग क्या होता है, डिटरमाइन करना एडवांस में कि भैया करना क्या है, प्लान कर लो पहले कि करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। इसमें आप क्या करते हो, गोल सेट करते हो, स्ट्रेटेजीज बनाते हो, सब कुछ पहले ही प्लान करके रखते हो कि ये करना है, ठीक है। एक बार प्लानिंग हो गई उसके बाद करते हो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है भाई, आपको ड्यूटीज प्रोवाइड करनी है कि ये काम तू करेगा, ये काम ये करेगा, राइट। उसमें आपको क्या करना है, टास्क को ग्रुप करना है कि ये टास्क जो है इस कैटेगरी में डाले जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करना है कि भैया ये काम इसका है, ये करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, राइट। और जो रिसोर्सेस है उन्हें आपको क्या करना है, बांटना है, राइट, क्लियर। ये सारे काम किसमें है, ऑर्गेनाइजिंग में, कि भैया एक बार आपने प्लान बना लिया, उसके बाद वो प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा आपने वो ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब टू असाइन राइट जॉब टू द राइट पर्सन, कि भाई सही बंदे को सही काम देना जरूरी है, तभी तो काम कंप्लीट होगा। सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपको इस स्टेज में क्या करना है, अपने इंप्लॉइज को रिक्रूट करना है, इंप्लॉइज को सेलेक्ट करना है, उनका प्रमोशन करना है, उनको सही जगह पहुंचाना है जो उनकी सही जगह है, क्लियर। चलिए अगला आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है भैया, मोटिवेट करना है इंप्लॉइज को, जिससे वो आपका बताया हुआ टास्क को कंप्लीट कर सके, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सको। चलिए अगला आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है, यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन करना होता है। इवैल्यूएशन मतलब समझते हो, मीजर करना है। क्या मीजर करना है कि भाई जो प्लान बनाया था वो अचीव कितना करा है, राइट। अगर अचीव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसके क्या कारण है, ठीक है, क्लियर। उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेने हैं कि भैया अब ऐसा क्या करूं कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए, क्लियर। अगर कोई डेविएशन है किसके बीच में, प्लानिंग और हमारे एक्चुअल रिजल्ट के बीच में, उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग, राइट। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है भाई, देखिए मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। पहला आता है हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा आता है मिडिल लेवल और तीसरा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। जब हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट तो इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं इसके अंदर। इनका मेन काम क्या होता है बेटा, पहला होता है इंटीग्रेट करना डाइवर्स एलिमेंट, जो भी हमारे बिजनेस के लिए चीजें जरूरी है उन सबको इकट्ठा करना, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन करना अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, जो अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अगला गोल बनाना, प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, सारे ऊपर लेवल के सारे काम इनके पास है, ठीक है। प्लानिंग लेवल के सारे काम इनके पास है। अगला जो सक्सेस होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। आई होप टॉप लेवल मैनेजमेंट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है बेटा, हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं ना वो आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है ना, ये सब आते हैं। इनका काम क्या होता है, ये लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। इन दोनों के बीच में भैया लिंक है ये, राइट, इनसे होकर सब कुछ होगा। ये जो प्लान ऊपर बनाए गए थे ना उनको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या बनाया, प्लान बनाया, उनको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट जितनी भी एक्टिविटीज है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्लियर। चलिए लास्ट आता है हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजमेंट, या फिर इसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, सुपरवाइज करना, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं ये लोग। ये रिपोर्ट देते हैं किसको, मिडिल मैनेजर्स को। ये जो मिडिल मैनेजर्स है इनको ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज यही करवाते हैं, ठीक है, लेबर के ऊपर यही होते हैं, क्लियर। इसमें मेनली सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट में।
ये क्या करते हैं, सभी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करवाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन से पहले एक टॉपिक हमारा ऊपर रह गया था, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कि भैया क्या है ये, हम बात करते हैं कि हमें गोल को अचीव करना है, हमें गोल को अचीव करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्या होता है ये, देखिए आप जब भी अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहे हो, कैसे, टाइमली, तो उसको बोला जाएगा इफेक्टिवनेस, कि आप क्या हो, इफेक्टिव हो। जब अपने गोल को अचीव कर रहे हो, कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मतलब कम से कम लागत में, ठीक है, अपने जो रिसोर्सेस है उसका आपने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आई है, तो आपको कहा जाएगा क्या, एफिशिएंट। क्लियर, ये दोनों सेम कॉइन के ही दो साइड्स है और दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपने गोल अचीव कर लिया और टाइम पे अचीव नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं है। अब आपने टाइम पे गोल अचीव कर लिया बट उसमें आपने कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दी जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, राइट। चलिए तो अपना लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन को मैं तो 6th फीचर मानता हूं मैनेजमेंट का, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी है उनके बीच में जो एक बैलेंस है, जो एक लिंक है, जो हार्मोनी है, वो कौन क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है सभी फंक्शंस को, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबको बिल्ड करता है कौन, कोऑर्डिनेशन। इसके बिना क्या होगा, सभी फंक्शंस बिखर जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए होता है और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ना शुरू होता है। अगला आया, ये बैलेंस क्रिएट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है ना, हम अपने अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम उसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे, राइट। तो ये जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो होता है हमारे पास, जो डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम को डिवाइड करते हैं, वो किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। चलिए अगला है स्पेशलाइजेशन इन वर्क। देखिए आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट। उनको केवल अपने काम से मतलब होता है, तो उन सबके काम को लिंक करने का काम किसका है, कोऑर्डिनेशन का, राइट। उन सबको कोऑर्डिनेट करना किसका काम है, मैनेजमेंट का। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है मैनेजमेंट की, देखिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है भैया, इंटीग्रेट करता है किसको, ग्रुप एफर्ट को, ग्रुप के काम को मिलाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। देखिए एक ही काम को बार बार लोग कर रहे हैं, सही नहीं है, राइट। उनको क्या करना है, यूनाइट करना है एक ही डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, ठीक है। अगला है हमारे पास, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए कोऑर्डिनेशन को आप बंद नहीं कर सकते मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन बंद, मैनेजमेंट खत्म, बिजनेस खत्म। चलिए आगे आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। सो सिंपल कि भैया कोऑर्डिनेशन का काम किसका है, मैनेजमेंट का काम मैनेजर का है, तो कोऑर्डिनेशन भी तो मैनेजर ही करेंगे, सिंपल है। अगला है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। देखिए हर जगह पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है, छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल, ठीक है, टॉप लेवल या लोअर लेवल, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या बिग ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ठीक है। क्लियर, आई होप कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया आपको। आई होप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा पहला चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो ऐसे ही बाकी वीडियोस आती रहेगी, बहुत जल्दी आती रहेगी। सभी चैप्टर्स के सभी कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा, आपको जस्ट मेरे साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ पढ़ा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।